हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं अपनी क्रेटा की सेकेंड सर्विसिंग के लिए। ये रही मोदी हुंडई जो कोनगांव में है, कोनगांव में स्थित है। यहाँ पे देखिए ये सारी गाड़ियाँ जो सर्विसिंग के लिए आई हुई हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपना सेकेंड सर्विसिंग के लिए आ गए। गाड़ी यहाँ पे लग चुकी है। चलिए मैं दिखा दूँ। मैंने उनको बोला है होल्ड करने को, वो ऑलरेडी लेके जा चुके थे यहाँ पे। तो मैंने जस्ट आई आस्क्ड हिम टू होल्ड, उसके बाद से प्रोसीड करेंगे हम। तो दोस्त ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गाड़ी लग चुकी है। अब इसमें क्या क्या सेकेंड सर्विसिंग में क्या क्या काम होने वाला है वो तो खैर एस्टिमेट मेरे को मिल चुका है, लेकिन फिर भी मैं एंड में आपको क्लियर करके बताऊँगा कि क्या क्या कमेंट्स हो चुके हैं, क्या क्या आपको यहाँ पे क्या क्या रिपेयरिंग हुई है, वो सारी चीज़ें मैं आपको कमेंट्स करके ज़रूर बता दूंगा। और ये मोदी हुंडई का शोरूम जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड है। आई मीन कोनगांव में है ये। आप ये देखिए प्रॉपर यहाँ पे सेटअप है व्हीकल्स के लिए, व्हीकल्स अप एंड डाउन। और यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़ा शोरूम है, सर्विस सेंटर है। और यहाँ पे हर गाड़ियों को प्रॉपरली वो लोग मैनेज करते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि जब मैंने वीडियो के लिए बोला तो उन्होंने इस बात को एग्री किया कि प्रॉपर सपोर्ट किया, और उनके एडवाइज़र्स भी रेडी हैं कि हाँ क्या ज़रूरत है और क्या रहेगा उसके अकॉर्डिंग। अभी क्या क्या इसमें सर्विसिंग होगी, इंजन ऑयल चेंज होगा और क्या, उसके बारे में सब डिटेल्स में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, सेकेंड सर्विस का शेड्यूल है 10,000 पे। अब ये टेक्नीशियन है, ये मुझे बताएंगे कि क्या क्या उसमें होने वाला है। सर तो बताइए सेकेंड सर्विस में क्या क्या रहेगा। सेकेंड सर्विस में सबसे इम्पोर्टेंट इंजन ऑयल चेंज हो जाता है। इंजन ऑयल चेंज करते हैं, एयर फिल्टर चेंज हो जाता है, ऑयल फिल्टर चेंज हो जाता है, ठीक है। ओके। दूसरे बात कूलेंट टॉपअप हो जाता है, ब्रेक ऑयल टॉपअप हो जाता है। इसमें विंडशील्ड वॉशर जो रहता है, जो ग्लास को अच्छे से पॉलिश करता है, लाइन नहीं लाता है, क्लियरिटी अच्छा देता है इसके ग्लास से। तो इसमें एक लिक्विड डाला जाता है और पानी फिलअप किया जाता है। ये हुआ विंडशील्ड का। दूसरा इम्पोर्टेंट है, ये जो ऑयल है 10,000 किलोमीटर या 12 मंथ में चेंज किया जाता है। अभी ये गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग है, जब से 10,000 किलोमीटर के बाद चेंज हो जाता है। इधर से ऑयल चेक हो जाता है इसमें से, तो कितना क्वांटिटी रखने ऑयल का, ज़्यादा भी नहीं चाहिए कम भी नहीं चाहिए। तो इसमें है मार्क दिया है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बैटरी का हेल्थ चेकअप रिपोर्ट अपने को मिलता है कि बैटरी का कंडीशन कैसा है, उसका स्टेट ऑफ चार्ज कितना है, उसका सेंसर का कैलिब्रेशन प्रॉपर है क्या। इसमें हमारे पास एक स्कैन टूल है। स्कैन टूल के अंदर 95 पॉइंट अबव सेंसर चेक किया जाता है, एक्यूरेट वैल्यू रिसेट किया जाता है। कोई सॉफ्टवेयर अपडेट है क्या मॉड्यूल, वो सॉफ्टवेयर अपडेट कंप्लीट किया जाता है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए ये ECM है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, जो पूरे सेंसर को, गाड़ी को कंट्रोल करने का काम ये मॉड्यूल करता है। उसका है प्रोग्रामिंग किया जाता है, ठीक है। कोई इश्यू सॉफ्टवेयर अपडेट अवेलेबल है तो वो भी किया जाता है, ठीक है। सर तो मुझे ये बताइए कि इसमें जैसे सेकेंड सर्विस है और डीजल गाड़ी है, तो इसमें कोई DPF के रिलेटेड भी कुछ चेक होगा या उसका कैसे कुछ उसमें आइडेंटिफाई होगा? चलेगा। DPF का है करते हैं डेटा एनालिस्ट के अंदर कि कस्टमर ने कितना किलोमीटर गाड़ी चली है, ओके। और DPF ने उसका कितना साइकिल कंप्लीट किया है। हाँ। तो डिपेंड है, DPF का है प्रॉब्लम नहीं है। DPF का है कंसर्न बोले तो ये एक ऑपरेशनल एक फीचर है जो और रनिंग कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। अगर आपका गाड़ी कम डिस्टेंस पे चल रही है, कम स्पीड में चल रही है, डीजल क्वालिटी ख़राब है, तभी ये DPF का इंडिकेशन आ जाता है क्लस्टर में, डीजल फिल्टर रीजनरेशन रिक्वायर्ड करके मैसेज आता है। वापस अपनी गाड़ी का शेड्यूल अच्छे से गाड़ी चलाया तो वो ऑटोमेटिकली जल के कार्बन को रिमूव होकर DPF का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये प्रॉब्लम नहीं है, डिपेंड है ड्राइविंग पैटर्न के ऊपर DPF का कंसेंसिंग, नाइट्रोजन वगैरह सब फिलअप किया जाता है। तो ये इसमें फ्रेंड्स टायर का भी सब चेक होगा, अलाइनमेंट चेक होगा, बैलेंसिंग चेक होगा। इसमें ब्रेक क्लीनिंग भी होगा, कैलिपर ब्रेक का थिकनेस, हम कैलिपर से वो मेजरमेंट करते हैं का ब्रेक का थिकनेस कितना है, सर्विस पे चलागी कि और 10 किलोमीटर 1000 के चलेगा कि नहीं चलेगा। ये क्लीनिंग भी किया जाता है, इसमें ग्रीसिंग किया जाता है। ब्रेक डिस्क स्कीमिंग हमारे पास एकदम मेजर मशीन है, उस पर है ब्रेक स्कीमिंग का जो लाइनअप है वो एकदम प्रॉपर क्लीन किया जाता है, तो आपका ब्रेक सिस्टम में अच्छा ब्रेक लग जाता है। और सेफ्टी फीचर है जो ब्रेकिंग का ड्राइविंग पैटर्न में सबसे इम्पोर्टेंट, ये टायर का जो है, टायर रोटेशन करते हैं हर 10,000 किलोमीटर में।
इसके अंदर डिमांड करता है कि इसके अंदर ऑलरेडी नाइट्रोजन है, एयर है, वो से पता चलता है कैप से। अगर इधर ग्रीन कलर का कैप है तो ये टायर के अंदर नाइट्रोजन फिलअप है, अगर नॉर्मल है ये कैप है तो इसके अंदर नॉर्मल एयर है। ठीक है? और ये ब्लू है, ब्लू इट मीन्स इसके अंदर नाइट्रोजन फिलअप है। नहीं नहीं, हाँ, ग्रीन कलर का कैप रहेगा, हाँ, हाँ। ग्रीन कलर का कैप रहेगा तो इसके अंदर नाइट्रोजन फिलअप है। ओके, अदर कैप रहेगा तो वो नॉर्मल एयर है। समझा, ठीक है। ठीक है, सो व्यू और इसका ये बैलेंसिंग भी चेक करते हैं। हाँ। अगर आपका टायर वेयर हुआ है कम ज़्यादा, जो डिपेंड है ड्राइवर पैटर्न के ऊपर, टायर वेयर हुआ है हाँ, हाँ। टायर शोल्डर वगैरह, तो उससे बैलेंसिंग वेट अटैच किया जाता है। बैलेंसिंग वेट से वो जो बैलेंस है वो इक्वल रखता है, ताकि आपका गाड़ी का सस्पेंशन सेफ्टी रह जाए और आपका ड्राइविंग पैटर्न में अच्छा सा फील हो जाए, आप इंजॉय कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सर ने बताई कि अगर यहाँ पे ग्रीन कैप रहेगा इट मीन्स इसमें ऑलरेडी नाइट्रोजन है जो भरा हुआ है, और अगर अदर कैप है तो यहाँ पे नॉर्मल एयर फिल की हुई है। और ये देखिए प्रॉपर इन्होंने लगा रखा है ताकि गाड़ी गंदी ना हो, ये सब चीज़ों पे प्रॉपर ध्यान दिया है। गाड़ी के रिगार्डिंग सेफ्टी कवर रहता है, ताकि कोई बेल्ट या कोई गेप पहले इससे स्क्रैचेस ना हो जाए। तो हमारे एक सेफ्टी गाड़ी के लिए पहला सेफ्टी देखते हैं, बाद में खुद का सेफ्टी, गाड़ी का सेफ्टी देखते हैं। तो प्रोटेक्शन कवर जो रहता है, तो फेंडर कवर रहता है, सीट कवर रहता है, स्टीयरिंग कवर रहता है, गियर नॉब कवर रहता है, जो पूरा इंस्टॉलेशन किया जाता है। इसको होते प्री वर्क इंस्टॉलेशन। ठीक है, प्री वर्क इंस्टॉलेशन की किस पेयर है, जो हर सर्विस में हम सेफ्टी टायर का कंडीशन क्या है, ताकि रनिंग कंडीशन में अगर कोई टायर पंक्चर हुआ है तो कस्टमर को प्रॉब्लम ना आ जाए। तो स्टेपनी टायर का कंडीशन क्या है, पंक्चर है क्या, उसमें नाइट्रोजन एयर प्रॉपर फिलअप हुआ है क्या, अटैचमेंट है क्या, उसके साथ ही उसमें जो इंस्टॉलेशन, जो स्पेयर पार्ट है, जो अपना जैक वगैरह है, वो प्रॉपर इंस्टॉलेशन है क्या, या कुछ डैमेज है, वो भी इन्फॉर्म किया जाता है कस्टमर को, ताकि रनिंग कंडीशन में अगर किधर गाड़ी ब्रेक डाउन है, टायर खोलना है तो उसको प्रॉब्लम ना आ जाए। और हुंडई में ऐसा स्पेशल एक फीचर है, ये स्कॉलर लाइट का जो फीचर है, इमरजेंसी स्टॉप लैम्प। हाँ, ये जो फीचर है, अगर हाईवे में गाड़ी है 80-90 की स्पीड में, अगर किसी ने इमरजेंसी ब्रेक मारा है, ठीक है, तो सामने वाले को, पीछे वाले कस्टमर को जो गाड़ी चला रही है उसको इंडिकेशन आना चाहिएगा ये भाई ने इमरजेंसी ब्रेक दबाया है, तो ये स्पॉइलर लाइट कंटिन्यूसली ब्लिंक करेगा, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन हो जाता है कि इससे इमरजेंसी ब्रेक। मेरा ये ऑयल निकाला जा रहा है, ये डीजल व्हीकल है फ्रेंड। तो डीजल में मैंने चेक किया था, इसका ऑयल पूरी तरह ब्लैक ही होता है। आप ऑयल डलवा के 1 घंटा ड्राइव करेंगे तो उसके बाद भी ये पूरा ब्लैक इसी तरह दिखने वाला है। और ये सब देख रहे हैं आप, प्रॉपर रबड़ की प्रॉपर फिटिंग के साथ यहाँ पे, ये देखिए इस तरह मूव हो रहा है। ये है एसी फिल्टर, एसी फिल्टर ना, ये एसी फिल्टर जो, और ये है एयर फिल्टर। ये आप देखिए किस तरह हो चुका है। एक्चुअली गाड़ी 3-4 महीने भी नहीं चली है, बट 10,000 हो गई है। तो ये रहा न्यू वाला एसी फिल्टर, एयर फिल्टर, ये एयर फिल्टर, और ये है न्यू वन एसी फिल्टर। तो देखिए इतना काला हो चुका है, इतना फ़र्क पड़ता है। ये देखिए न्यू वन, और ये है ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर प्रीवियस वाला का है नहीं ना, ठीक, अच्छा ऊपर है। तो ये देखिए ये इतना गंदा होता है, और इससे फ्रेंड्स आपका कूलिंग, गाड़ी के माइलेज पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सो ये चारों टायर रोटेट हो चुके हैं। ये पहले पीछे था और अभी आगे कर दिया गया है। ये टायर भी पहले पीछे था और अभी आगे कर दिया गया है। तो इससे टायर का लाइफ ज़्यादा रहता है, और ये ऑफिशियली रिकमेंड भी किया जाता है बाय कंपनी कि आप टायर रोटेट करते रहें। और बाय स्टाफ प्रोफेशनली शूज़ ग्लव्स के साथ में रहते हैं। यहाँ ऑयल चेंज करने के बाद भी उन्होंने प्रॉपर उनका प्रोफेशनली वे में ही करने का तरीका है। तो ये देखिए गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है। अब जब टायर पूरी तरह से लग जाएंगे उसके बाद ये अंदर इंजन का काम स्टार्ट करेंगे, जो भी सर्विसिंग से रिलेटेड रहेगा। ये देखिए ये ब्रेक क्लीनिंग, डिस्क ब्रेक, चारों डिस्क ब्रेक है।
यहाँ से मैं खड़े हो जाता, प्रॉपर वीडियो आएगा। ये देखिए भाई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इस तरह अब इसको आप क्लीन करने वाले हैं कि चेंज ही करेंगे? क्लीन होगा ये। अच्छा, ये साफ़ होगा, तो क्लीनिंग प्रोसेस होगा पूरा ब्रेक। ओके ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। तो दोस्तों ये डिस्क ब्रेक और ये चारों ब्रेक्स का इसी तरह होगा। सो इसी तरह ये होगा चारों टायर का, चारों ब्रेक्स के, ठीक है। इसी में दोस्तों ये भी निकल आया है मेरे टायर में, शायद बैक साइड में एक निकल गया है पंचर, लेकिन क्योंकि सर्विस सेंटर में ये सुविधा है नहीं पंचर रिपेयर की, तो वो मुझे जाके करवाना होगा बाहर। ये देखिए कहीं पे तो खिल्ला घुस, ये देखिए भाई, ये सब चीज़ों को ज़रा आपको ध्यान से ही चलाना चाहिए गाड़ी, ठीक है। आफ्टर क्लीनिंग द डिस्क पैड, ये फिटिंग ये हो गया, चार फिटिंग हो गया इसका। हाँ। और तो आफ्टर क्लीनिंग दोस्त इस तरह फिट कर दिया है, चारों डिस्क ब्रेक ये फिट हो चुके हैं, ठीक है। इट्स लुक लाइक दिस। अब ये गाड़ी ड्राइव करने पे पता चलेगा कि कितना फ़र्क दिखता है। और इसलिए ताकि डिस्क का ग्रिप थोड़ा बने, ये इसलिए ये रब कर रहे हैं। सैंड पेपर ना? हाँ, सैंड पेपर, पर ये आप घर पे नहीं कर सकते, ये आपको स्पेशली करवाना ही पड़ेगा बाहर। डिस्क ब्रेक फ्रेंड्स बहुत कॉस्टली होते हैं और वो आपको मेक श्योर करना है कि वो शोरूम और हाईली ट्रेन प्रोफेशनल्स के द्वारा ही किए जाए। फ्रेंड्स, डीजल गाड़ियों में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा डीजल, डीपीएफ, यूरिया, ये क्या है? तो ये देखिए, जो हम लोग बाहर से डलवाते हैं, बाहर ब्लू कलर का कैप होता है, जहाँ पे डीजल आप डलवाते हैं वहाँ पे लगा रहता है। ये है डीजल टैंक, आई मीन यूरिया टैंक। डीजल टैंक है यहाँ पे, ये है डीजल टैंक, और ये है यूरिया का लाइन, पाइपलाइन। ये देखिए यूरिया यहाँ से ट्रांसफ़र होके फिर यहाँ से, और इस तरह ये यहाँ इंजेक्ट करता है साइलेंसर में। ये रहा आपका डीपीएफ, जो ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताए थे, यहाँ से इंजेक्ट करता है यूरिया आपके इसमें, ताकि इससे आपका पॉल्यूशन कम हो। जैसा कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है आजकल की डीजल गाड़ियों में पॉल्यूशन कम हो, तो उसी का ये भी एक कारण है कि इसमें यहाँ पे इंजेक्टर लगाया गया। ये देखिए दोस्तों, ये आपने बहुत सारे वीडियोस में देखे होंगे, लेकिन इंजेक्टर कहाँ लगा हुआ होता है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रॉपरली। यहाँ से इंजेक्टर लगा हुआ होता है और यहाँ से ये अपना ऐसे काम करता है कि जिससे कार्बन पार्टिकुलेट कम से कम जमा हो। तो दोस्तों, मेरे राइट वाले सस्पेंशन से जब ये आप ब्रेकर से जंप करो, उसके बाद थोड़ी सी वॉइस आ रही थी, तो वो नॉइज़ क्या था अभी सर ने बताया है मुझे कि उस नॉइज़ के यहाँ पे ये जो बोल्ट है ये पूरा सूख गया था। ये देखिए ये बोल्ट है इस तरह से, अब ये ग्रीसिंग करने के बाद उसमें से ये नॉइज़ आना बंद हो जाएगा। वो कुछ बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी ये माइनर था, उसके बाद भी इन्होंने प्रॉपर उस पर ध्यान दिया है और मेरे बोलने के बाद उस पर प्रॉपर काम किया है। ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मीन्स अगर आप जो भी आपकी शिकायतें होती है, जो भी आपको कंप्लेंट्स है या फिर जो भी आपका क्वेरी है, तो प्रॉपर रिजॉल्व करके देते हैं, उसमें कोई आनाकानी नहीं, वो प्रॉपर, और वो भी बहुत पोलाइटली वे में। सो अब ये धीरे धीरे गाइस आ रही है नीचे। अब जो ऊपर का काम था वो हो चुका है, अब ये नीचे आ जाएगी। उसके बाद टायर फिटिंग्स नहीं, पहले भी आई थिंक बैलेंसिंग होगा, देन उसके बाद टायर फिटिंग, और अब यहाँ के मेन जो भी कुछ क्लीनिंग रहेगा या इंजन क्लीनिंग वगैरह जो भी रहेगा वो उसके बाद यहाँ पे फिटिंग होगा। ये फ्रेंड्स ये है ऑयल फिल्टर के लिए। मैं आपको पूरी इन डिटेल वीडियो बना रहा हूँ ताकि जिसको भी डीजल सर्विसिंग करवानी हो पूरी तरीके से उनको पता हो कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। मैंने आपको उसके पहले पूरा दिखा दिया। अभी ऑयल क्या ये ऑयल फिल्टर ना? ऑयल फिल्टर के लिए
भाई देखो ये कपड़ा वगैरह प्रॉपर यूज़ करके बनाया जा रहा है ताकि गंदगी ना हो और कुछ दिक्कत ना आए। ये देखिए अब ये हालत हो चुकी है और नया वाला तो मैं ऑलरेडी आपको दिखा ही चुका हूँ। ठीक है, ये है न्यू वाला। अब उसकी जगह पे ये लग जाएगा ऑयल फिल्टर। इसे ये रहेगा, ये कवर है। तो अब ये देखिए इस तरह ये कवर ऑयल फिल्टर का फिटिंग होने के बाद कुछ इस तरह। दोस्तों ये हमारे साहिल भाई है, मेरी गाड़ी की सर्विसिंग यही कर रहे हैं, आप इनको देख लीजिए, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। जो चीज़ें ये चेंज कर रहे हैं और मुझे प्रॉपर वो बता के ही कर रहे हैं। ये चेंज करके न्यू वापस से फिटिंग हो रही है। भाई ऑयल फिल्टर वन ऑफ द मेजर इम्पॉर्टेंट थिंग जो माइलेज के लिए इम्पॉर्टेंट होती है यार, और गाड़ी का इंजन इससे कितना प्रोटेक्टिव रहता है। डीजल इंजन आप लोगों को पता ही है कि आजकल दिक्कत से ही भरा होता है। फाइनल फिटिंग इसकी हर टूल्स के साथ। भाई तो जितने नए टाइप के नट बोल होते हैं उतने ऑर्नामेंट्स और टूल्स भी रखने उसी हिसाब से रखने ही होते हैं। तो दोस्तों ये अभी चेंज होने वाला है, मैं आपको पहले ही बता चुका था। ये देखिए ये फ़ोटो ले रहे हैं साहिल भाई, कारण ये है कि कस्टमर का ट्रस्ट बना रहे कौन सा नया है और कौन सा पुराना। पुराना वाला निकाल दिया है, नया वाला लगा दिया है, ये कस्टमर को प्रॉपरली पता रहे विद प्रूफ। तो इसलिए ऐसी ऑयल निकाला, उसके बाद भी इन्होंने उसका वीडियो निकाला था। गाड़ी जब आई सर्विसिंग के लिए वहाँ पे भी प्रॉपर चारों तरफ से इंजन का अंदर से प्रॉपर फ़ोटो ली गई थी, और उसके बाद हर पार्ट जो आपका चेंज होता है उसका फ़ोटो यहाँ पे ले लिया जाता है टू मेक श्योर ट्रस्ट बिल्डअप। आ रहे क्या? हाँ आ रहा है। तो ये दोस्तों ये है एसी फिल्टर। ये देखिए इस तरह चेंज हो रहा है भाई। इसका कवर है, ये इसका कवर, चेंजिंग प्रोसेस पूरा। पर आप घर पे नहीं ट्राई करना, गाड़ी में कुछ और ही दिक्कत हो सकती है। टायर रोटेट हो चुका है और ये भी फ्रेंड्स टायर फिटिंग, चारों तरफ टायर फिटिंग हो जाएगा। उसके बाद होगा ये अलाइनमेंट, गाड़ी जाएगी अलाइनमेंट के लिए, तो वहाँ से मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। भाई ये एक्चुअली हैवी होता है यार टायर उठाने में। अब चारों टायर लग चुके हैं, अब इसको प्रॉपर फिटिंग कर देंगे मशीन के साथ में। फिटिंग देख लो आप, ये भाई पूरा प्रॉपर मशीनरी फिटिंग। ये सब है ना सिल्वर बोल्स होते हैं जो आयरन बोल्स प्रॉपर बने हैं, उनका लुक बना रहे हैं, इसलिए ये प्रॉपर मशीन से ही होगा। दोस्तों ये इंजन ऑयल रिप्लेस हो रहा है, अब निकाला था, अब ये वापस से डाल रहे हैं। और ये देखिए उसका वीडियो भी बना रहे हैं कि कितना डाला है, ये सामने वाले कस्टमर्स को पता रहे। कोई सर्विसिंग करने आता है तो वो गाड़ी पिकअप के थ्रू अवेलेबल करवा देते हैं, तो इसलिए उसका वीडियो प्रॉपर होता है यहाँ पे शोरूम के थ्रू, सर्विस सेंटर के थ्रू। ये कुछ 4.8 लीटर का सिंथेटिक ऑयल है, 5W30 ना, W30, जो कि 1.5 CRDI Hyundai इंजन डीजल के लिए, शेल कंपनी का ना, ठीक है। अब ये आप कोई भी ब्रांड हो, ऑथोराइज सर्विस सेंटर से आप करवा रहे हो तो मेक श्योर करना कि आप वही ऑयल डालें जो हमेशा कंपनी रिकमेंडेड हो, क्योंकि डीजल में ऑयल का बहुत बड़ा रोल होता है आगे माइलेज के लिए, और आगे DPF का इशू ना आए उसके लिए। साहिल भाई मैंने इसके पहले जब मेरी गाड़ी चल चुकी थी, कुछ 5000 ही चली थी, और मैंने वहाँ सर्विस सेंटर में विज़िट किया था, तो उनको मैंने पूछा था मेरा इंजन ऑयल ब्लैक क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो पूरा ब्लैक दिख रहा था। तो ऐसा क्यों? डीजल गाड़ी का ब्लैक ही रहता है।
अच्छा वो ब्लैक रहता है नया ये। भी डालोगे आप। हाँ, हाँ। अभी नया डाला ना। हाँ। ये देखो, ये पोंछता हूँ मैं यार। अभी नया है ना। अच्छा। देखो ब्लैक ब्लैक दिखा निकलता। तो दोस्तों आप भी देखिए ब्लैकिश कम दिख रहा है, लेकिन इनका कहना है अगर जैसे मैं थोड़ा ड्राइव करूँगा तो वो पूरा अगेन ब्लैक हो जाएगा। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि इंजन ऑयल ब्लैक हो गया तो उससे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जस्ट डीजल गाड़ी का ये रूटीन है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। इंजन ऑयल आप अपने रूटीन सर्विस पर ही कराएं। दोस्तों ये बहुत ही मेजर चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है डीजल गाड़ी के लिए भाई। आजकल डीपीएफ हर जगह ये है यूरिया, जिसके कारण आपका डीजल पार्टिकुलेट मैटर पे थोड़ा बहुत पॉल्यूशन कम होता है। और ये है इसका पाइप। तो ये अब मेरी गाड़ी में ऑलरेडी है, लेकिन थोड़ा कम है, एटलीस्ट हाफ लेवल में है। तो अभी ये 5 लीटर का कैन है, देखते हैं कि कितना जाएगा, पूरा जाएगा या फिर और एक्स्ट्रा लगने वाला है। ये अभी हम लोग अंदर डालने के टाइम पे देखेंगे। यहाँ पे इसका ये टैंक होता है ब्लू कलर का, देखिए ये यहाँ पे लगा होता है। इसको खोल के यहाँ पे निकाल दिया गया, डीजल के बाजू में ही होता है। अच्छा, इसको दोस्तों यूरिया डालने के लिए प्रोफेशनल लोगों का ही से ही डलवाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल है। अगर यहाँ वहाँ कहीं टच हो गया और या पेंट पे कहीं गिर गया तो इसमें दिक्कत हो सकती है। और इस तरह का प्रोसेस है। अगेन इसका भी वीडियो लिया जाएगा ये Hyundai सर्विस सेंटर के थ्रू। ये देखिए उनका एक बंदा वो वीडियो ले रहा है और यहाँ से ये यूरिया इंसर्ट कर रहे हैं। ताकि भाई कल को कोई ये ना बोल दे कि मेरे में था, गलत चीज़ डाल दिया, क्या डाल दिया, इसके लिए। और दूसरा ब्रांड पर भी भरोसा बना रहे और क्या किया है, एग्जैक्ट क्या काम किया है, उसकी भी पूरी ट्रस्ट वर्दी से मेरे सामने रहे। की रिक्वायरमेंट ये देखिए पूरा 5 लीटर चला गया। अब हमें दोस्तों देखना होगा कि इसमें और भी रिक्वायर्ड है या नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, ये देखिए ये पूरी तरह से फुल हो चुका है, यानी कि 5 लीटर की रिक्वायरमेंट थी, उसके बाद पूरा हो गया फुल यूरिया लेवल। सो अब नो मोर रिक्वायरमेंट। सो इस तरह आपका हो गया ये यूरिया लेवल क्या है, कितना है, उसका प्रोसेस हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों अब यहाँ का ये सर्विस बे का काम पूरा ख़त्म हो चुका है। अब ये सीधा जाएगी अलाइनमेंट के लिए, उसके बाद वॉशिंग के लिए। अलाइनमेंट एंड वॉशिंग का सेपरेट वीडियो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये बैटरी हेल्थ चेकअप इस तरह यहाँ से भाई, ये है मशीन इनका। कितना रीडिंग आना चाहिए साहिल भाई, तो ये परफेक्ट रहेगा? अभी गाड़ी चालू करूँगा तो उसके बाद बताइए। अच्छा, तो गाड़ी चालू करने के बाद ये समझ में आएगा। भाई लाइट चली गई है। चालू करने के बाद समझ आएगा कि बैटरी का हेल्थ कितना है या कितने टाइम तक चल सकती है अभी आगे। तो ये प्रोसेस हो रहा है फ्रेंड्स। इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पे आपको निकल चुका है, जैसा आप देख पा रहे हो, नो प्रॉब्लम इन बैटरी। अब ये पूरा इसका हेल्थ रिपोर्ट आ जाएगा यहाँ पे। ये प्रॉपर, क्योंकि ये ड्राई बैटरी है जो डीजल गाड़ियों में आती है, इसलिए इसका चेक करने का प्रोसेस ये है। अदरवाइज नॉर्मल व्हीकल्स में ऐसे ही चेक कर लेते हैं, वाटर रहता है तो वहाँ पे प्रिंट निकलता है गुड बैटरी। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे प्रिंट में आ गया कि भाई कोई इशू नहीं है, बैटरी ऑल ओके। तो थैंक यू साहिल भाई। प्रॉपर अपना एड्रेस भी रहता है, मोदी कल्याणपुर। अच्छा, इसमें प्रॉपर दिया रहता है ना, सब दिया रहता है प्रॉपर। अरे क्रैंक रहता है, चालू करने का टाइमिंग वगैरह सब, पहले कितना लोड था, फिर सब होने के बाद नो लोड विदाउट लोड ऐसे सब प्रोसेस पूरा आता है बैटरी। ओके। सो फ्रेंड्स, अब ये व्हील अलाइनमेंट बे में लग चुकी है। यहाँ पे देखिए अब इसका होगा भाई व्हील अलाइनमेंट। ये चारों प्रोसेस करने के इनके इंस्ट्रूमेंट्स इस तरीके से यहाँ पे
ये यहाँ पे एक स्क्रीन जिसमें पता चलेगा कि क्या ओके है या क्या इश्यू है वो उसमें पता चलेगा। ये मॉनिटर फुल्ली कंप्यूटराइज्ड। अलाइनमेंट, ये कुछ अदर टूल्स इसके थ्रू होगा। तो आगे जैसे जैसे प्रोसेस स्टार्ट होगा देन वो में कंटिन्यू होगा। तो गाइस ये चारों तरफ लग चुका है। अभी व्हील अलाइनमेंट के लिए पूरी तरह से रेडी है। वहाँ पे मशीन कंटिन्यूएशन टू दैट। देखिए इसकी तरफ, यहाँ से भी आपको मैं आगे से भी दिखा देता हूँ। आगे ये पोर्शन में यहाँ पे साहिल भाई एक मिनट इधर आइए जरा। ये क्या है? इसका सेंसर है। अच्छा तो ये ओके। तो ये बैलेंसिंग, व्हील बैलेंसिंग के लिए ये सेंसर लगा हुआ है जो यहाँ पे ये डिटेक्ट करेगा। उसके बाद ये यहाँ पे रिपोर्ट देगा मशीन में। ठीक है, कुछ इस तरह चारों टायर में ये लगाया जा चुका है सेंसर प्रॉपरली। तो ये सेंसर लगने के बाद ये कंप्यूटर में ये पूरा गाड़ी का नंबर आ जाएगा, सारे डिटेल्स, टेक्नीशियन नेम, उसके बाद पूरा रिपोर्ट आ जाएगा गाड़ी का। इस तरह देखिए चारों सेंसर भी इसमें दिख रहे हैं। देखिए ये मूव होता हुआ सेंसर प्रॉपरली, क्या एडजस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है नहीं है। तो इस तरह ये सारे प्रोसेस है फ्रेंड व्हील अलाइनमेंट के लिए। देखते रहिए आप। ये रेड आ रहा है मतलब थोड़ी सी कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हो सकती है। ग्रीन एरो आ रहा है, इट मीन्स ऑल गुड। और इस तरह यहाँ पे इधर ये पूरा मूव करेंगे ये, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे सिचुएशन चेंज होती रहेगी। ये देखिए दोस्तों सेंसर का ये पॉइंट देखिए 0 पॉइंट, ये कुछ एंगल मिसिंग है यहाँ पे दिख गया। तो यहाँ पे ये सर रिपेयर करेंगे उसको और इनका तरीका ये है। ठीक है, सो दोस्तों इस तरह कुछ आपका हो जाता है व्हील अलाइनमेंट का प्रोसेस प्रॉपरली मैकेनाइज्ड तरीके से यहाँ पे हो जाता है। तो दोस्तों फाइनली ये वॉशिंग के लिए आ चुकी है। इतनी देर के बाद, काफ़ी टाइम लगा, गाड़ियों का रश बहुत था, लेकिन ये फाइनली अब वॉशिंग के लिए आ चुकी है। और ये रहा वॉशिंग बे, दिस इज़ द वॉशिंग बे। यहाँ पे ये एक्चुअली नीचे का मशीन बंद है जो नीचे वॉश करता है, ऊपर का ये प्रॉपर चालू है। ठीक है, तो वो अब कंटिन्यू आप वॉश करेंगे लाइव। देखिए ये देखिए, तो आफ्टर सर्विसिंग ये फाइनल की तरफ जा रहा है दोस्तों वॉशिंग। अब इसके बाद क्लीनिंग हो जाएगा। इस बीच देखिए कुछ इस तरह मशीन यार प्रोफेशनली वॉश करने का और ये सब तरीका ही अलग होता है। एंड ये सब ब्रांड ये सब प्रोवाइड करते हैं, ये हर जगह आपको मिलता नहीं है या फिर मिलता भी होगा। तो दिस इज़ एक्चुअली गुड। अब ये पूरे तरीके से ऊपर से और नीचे से भी कवर कर लेगा। यहाँ पे हो गया। अगेन अब यहाँ से देख रही है। ठीक है, ओके। सो गाइस इसका प्रोसेस अब हो चुका है वाटर का। अब ये चल रहा है शैम्पू अप्लाई। आफ्टर शैम्पू अप्लाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो रिकॉर्डिंग करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई कि मैं आपको पूरा स्टेप शो करूं। अब ये शैम्पू अप्लाई हो गया है फुल्ली और उसके बाद देन आफ्टर दैट वॉशिंग हो जाएगा, देन क्लीनिंग उधर से। हाँ ये देखिए आप, तो इस तरीके से पूरा कुछ
मशीन यहाँ पे है। ये पूरा शैम्पू अप्लाई होने के बाद में वापस से आके वॉश हो जाएगा, देन प्रोसेस कंप्लीट, थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा, देन फाइनली वी आर वॉच टू एंडिंग दिस वीडियो। दोस्तों यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है, बट ये आफ्टर क्लीनिंग वॉशिंग के बाद का जो प्रोसेस है वो ये है। कुछ इस तरह वैक्यूम वगैरह किया जाता है और यहाँ पे पूरा ये ब्लोइंग और ड्राइंग करके कुछ इस तरह दिखाया जाता है। वॉशिंग के बाद का ये प्रोसेस है पूरी तरह ड्राई, और इसमें शोर बहुत है, कुछ सुनाई देगा है नहीं, लेकिन फिर भी ये प्रोसेस है। जस्ट मैं आपको दिखा रहा कि ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। अब ये यहाँ ब्लोइंग होने के बाद, ड्राइंग करने के बाद देखिए पूरा एकदम, और ये आफ्टर वॉशिंग ये ड्राइंग बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए वैक्यूम और यहाँ से पानी निकालना, क्योंकि अगर पानी रह जाता है तो वो आगे आने वाले पूरे टाइम में दिक्कत दे सकता है। हाँ, इसके बाद ये देखिए ये पॉलिश के लिए, वो पॉलिश के लिए ना ये शोर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी उसके बाद आप इंजन में शाइन देखिए, ये पॉलिश पूरा हो जाएगा तो इसका शाइन कुछ अलग ही लेवल का दिखेगा। तो ये कुछ है दोस्तों, ये कुछ वॉशिंग सर्विसिंग, क्या क्या पार्ट चेंज किए, क्लीनिंग, वॉशिंग, ये सारे प्रोसेस मैंने दिखा दिए। इसके बाद ड्रोइंग। अब फाइनली जब बिल आएगा उसके बारे में बात करेंगे कि कितना कॉस्ट हुआ 10,000 की सेकेंड सर्विसिंग में क्रेटा डीजल का। सो फ्रेंड्स, अब ये पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, एकदम पूरी तरह से वॉशिंग, क्लीनिंग, एवरीथिंग इज डन। लास्ट की फाइनल पॉलिशिंग चल रही है, ये देखिए। तो कंप्लीट, अब नाउ रेडी टू मूव। यहाँ देख लेते हैं इस तरफ, ये सब इन्होंने प्रॉपर क्लीन करके दिया है। एवरीथिंग इज गुड नाउ। तो नाउ अब ये पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है, पॉलिश हो चुका है, थोड़ा बहुत जो बचा है वो कंप्लीट करके अब फाइनल करते हैं, चलते हैं बिलिंग की तरफ, और वहाँ पे कितना बिल होता है उसके बाद बिलिंग देखते हैं। तो दोस्तों नमस्कार। आफ्टर ऑल दोस्तों, कंप्लीटिंग सर्विसिंग हो गई, वॉशिंग हो गई, एंड एवरी डिटेल्स मैंने आपको बताए हैं। अब इसके बाद फाइनल आ गया है इसका बिल, जो बिल अमाउंट निकला है। मैंने क्या क्या करवाए हैं मैं उसमें बता देता हूँ आपको कि क्या क्या सर्विसिंग की गई है। सो कार शैम्पू 22 ml तो उन्होंने दिया है, 22 रुपीज़ का नहीं भी लेते तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था। ब्रेक पैड क्लीन किया है उन्होंने, एंड 444 रुपीज़। डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड 5 लीटर्स, DPF डाला है उन्होंने। सो DPF 465 रुपीज़ का है, एंड फिल्टर AC फिल्टर 398 अराउंड 400 का है, एंड सर्विस ऑयल किट 395 अराउंड 400 ये भी है। एयर क्लीनर ये 314 का है प्लस 18% GST। सो दोस्तों, से इसमें महंगा कॉस्ट गया है 5,165 रुपये का ऑयल, जो कि WD-30 है, इंजन ऑयल, सिंथेटिक इंजन ऑयल, जो शेल का है, ऐसा कंपनी ने मुझे बताया है। इसमें मैंने अलाइनमेंट करवाए हैं जिसकी कॉस्ट 815 गई है, बट मैंने व्हील बैलेंसिंग नहीं करवाए हैं। अलाइनमेंट बाहर शायद और सस्ते में हो जाएगा, अराउंड मुझे लगता है 250 या 400 मैक्सिमम, सीधा डबल कॉस्ट इन्होंने चार्ज किया है। एंड लुब्रिकेशन ऑयल 3M का लार्ज कुछ 400 का, दैट लुब्रिकेशन दैट आई हैव एक्सेप्शनली एक्सक्लूडेड, बट उसके बाद भी उन्होंने चार्जेस लिए हैं उसके। ओके, तो दोस्तों ये है फाइनल बिल, कुछ 10,054 रुपये का। प्लीज़ मुझे शेयर करें वीडियो, एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये बिल ज़्यादा है या कम है, या फिर इट्स ओके बिल। बिकॉज मेरे हिसाब से ये बिल लेना 8,000 के ऊपर नहीं होना चाहिए था। इसमें 8,000 में ये बिल दैट इज़ फेयर इनफ। 8,000 वो सेकेंड सर्विस का ड्यू, क्योंकि इसमें लेबर चार्जेस इंक्लूड होते नहीं हैं, तो 8,000 दैट इज़ फेयर इनफ। फिर भी ये मुझे ज़्यादा लग रहा है, फिर भी मुझे आपके कमेंट की ज़रूरत है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।